इंग्लिश पढ़ना आप यहाँ पर सीख रहे थे, प्रोनाउंसिएशन रूल्स थे उनको सीख रहे थे, और जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के उनको प्रोनाउंस किस तरीके से करें, तो स्पेलिंग्स के थ्रू आप उनका प्रोनाउंसिएशन सीख रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेलिंग्स। मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपके जितने भी वोवल्स होते हैं उनके साउंड बताए थे, कंबाइंड वोवल्स है या 3 वोवल्स एक साथ है तो उनका मैंने साउंड बताया था, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें। तो आज आप सीखने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड स्पेलिंग्स। मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट है शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका उच्चारण है, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, स्पेलिंग्स के थ्रू बताऊँगी हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पी और डबल पी। अगर पी आएगा तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन यानी पी को हम प रीड करेंगे, प पढ़ेंगे, और अगर डबल पी आता है तो उसको भी हम प पढ़ते हैं, प ही पढ़ा जाता है। स्पेलिंग देखेंगे, जैसे कि ये है पी को यहाँ पर प पढ़ेंगे तो यहाँ पर विदाउट रूल्स मैं ये आपको बता रही हूँ, रूल्स के साथ मैंने प्रीवियस जो वीडियोस थे वहाँ पर मैंने रूल्स भी बताए हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स कंप्लीट, कि कब कौन से लेटर को पी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, वो रीज़न मैंने रूल्स के अंदर दिया है। लेकिन आप इस तरीके से भी पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक लेटर का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, यानी उसका जो साउंड है वो अगर आपको पता रहेगा तो यहाँ पर पी को हमने प रीड किया और ओ को अ और टी को ट। पॉट बना, ये क्या बना पॉट। तो मैं यहाँ पर जो वोवल साउंड है उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं बताने वाली, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने कंप्लीट वोवल्स के प्रोनाउंसिएशन बता दिए हैं, और जो भी कॉमन रूल्स होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है तो उनका साउंड जो है, उनका प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वोवल्स का, वो भी मैंने आपको बता दिया है जिनमें ज़्यादा परेशानी आती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करूँगी। तो पी को प पढ़ रहे हैं, पी ओ और टी को ट। पॉट बन गया। ये पॉट का मतलब होता है मटका। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैंने जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, हिंदी में दिया है और मीन भी दिया है हिंदी में, जो भी मुश्किल शब्द है अंग्रेजी के उनका। तो ये है हैप्पी, इसको पढ़ा है हैप्पी। यहाँ पर डबल पी है तो डबल पी को भी आप रीड करेंगे प। क्या करेंगे? प। ये बन गया हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश या प्रसन्न। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि पी और डबल पी आए, कोई भी स्पेलिंग आएगी इंग्लिश की वहाँ पर पी आएगा इस तरीके से और डबल पी आएगा तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे प, यानी कि प उसको पढ़ेंगे। अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग उसमें वी आएगा और वी ई आता है तो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व होता है, यानी वी को हम व पढ़ते हैं और वी ई को भी हम व रीड करते हैं। जैसे कि ये है वेरी। क्या है? वेरी। यहाँ पर वी को व पढ़ा, ई को ए, आर को र और वाई को ई। वेरी यानी बहुत अधिक। तो वी का प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गया, व होता है। और लास्ट में अगर वी ई आएगा तो वैसे भी ये जो लास्ट में ई है इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो अकेला वी बन जाता है, तो अकेला वी बच जाता है, तो वी को हम व ही प्रोनाउंस करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर बताया कि वी ई, तो इसको हम व पढ़ेंगे, वी ई को व पढ़ेंगे। यानी ई का तो उच्चारण हो ही नहीं रहा है, ई को तो हम रीड कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हो गया हैव। क्या हो गया? हैव का मतलब है के पास है। तो ये है वेरी, हैव। तो यहाँ पर आपने सीखा कि वी और वी ई का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम व पढ़ेंगे। फिर है सेम ऐसे ही बी और डबल बी आएगा। अगर बी आता है किसी स्पेलिंग में उसका उच्चारण ब करके होता है और डबल बी आएगा उसको भी हम बी प्रोनाउंस करेंगे, बी पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है बी आई जी, बिग। बिग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये है रैबिट। रैबिट बन गया, या डबल बी है तो पढ़ा जाएगा इसको ब, रैबिट। और यहाँ पर आई है तो आई है, यहाँ पर भी आई है, ए है। तो ये क्या है? वोवल साउंड है। इनका यूज़ हम ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर है सी एच और टी सी एच आएगा किसी भी स्पेलिंग में तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे च, यानी कि च पढ़ेंगे। सी एच है, यहाँ पर च पढ़ा, च ई और प, चिप बन गया ये। फिर ये है टी सी एच है तो ये च हो गया। एम का मैं, एम का मैं, ए और च, मैच बन गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक अक्षर को तोड़ेंगे। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ गया है तो, करेक्ट जो उच्चारण है इनका वो आ गया है तो यहाँ पर सीख लिया आपने कि सी एच और टी सी एच आएगा किसी भी स्पेलिंग में, उसको हम च रीड करेंगे। डब्लू को हम व पढ़ते हैं और डब्लू एच को भी व पढ़ेंगे। जैसे कि व ई और ग, विग हो गया। विग मतलब नकली बाल की जो टोपी होती है, नकली बाल की जो विग लगाते हैं वो विग। और ये है व
क्या है, व, ए और न, वैन बन गया। ये WH है तो इसको भी हमने व रीड किया है, WH को व और W को भी व। नेक्स्ट वन है कि D आएगा, डबल D को भी और ED को भी, इनको हम ड रीड करते हैं, D, डबल D और ED इस तरीके से आएगा लास्ट में, तो उसको हम ड रीड करेंगे। जैसे कि ये है ड और ग, डॉग बन गया। फिर ये है मडल, इसको मडल पढ़ेंगे, यहाँ पर डबल D है, इसको ड पढ़ेंगे। LE को ल पढ़ा जाएगा, LE को ल पढ़ा जाएगा, यानी लास्ट में जो E है इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, U को अ और M को म, तो मडल हो गया। मडल का मतलब है अव्यवस्था, मडल। फिर ये है ग्रैब्ड, क्या है, ग्रैब्ड। यहाँ पर ये जो लास्ट में ED है, इड करके नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ड पढ़ेंगे, बन गया ग्रैब्ड। GR को ग्र पढ़ेंगे, ए और डबल B को ब, ग्रैब्ड हो गया। ग्रैब्ड का मतलब है पकड़ लेना, ग्रैब्ड। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको D का उच्चारण ड होगा, डबल D को भी हम ड पढ़ेंगे, ED को भी हम रीड करेंगे ड। नेक्स्ट वन है कि SSS, SE, CEST, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स होता है, क्या होगा, स होगा। कब कब और कैसे कैसे पढ़ेंगे ये रूल्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन रूल्स से भी इजी है अगर आपको हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, उसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। फिर ये है एस को स ई प, सिप, यानी एस को हम पढ़ेंगे स, सिप का मतलब है घूंट लेना, पानी की घूंट लेना, सिप लेना। फिर ये है डबल एस यानी कि स पढ़ेंगे, GR का ग्र, आ और स, ग्रास बन गया, घास मतलब ग्रास, डबल एस को स रीड करेंगे। SE, इसको भी स पढ़ेंगे, लास्ट में ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसलिए बच गया एस, तो स पढ़ेंगे, बन गया ये हाउस, क्या बना, हाउस। फिर ये है सेंट, सी को भी आप स पढ़ेंगे, तो सी को कब स पढ़ें, क पढ़ें, तो इस तरीके के जो रूल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर है सी को स पढ़ा, सैन और आधा न, एन और टी को ट, सेंट बन गया। ये मनी की यूनिट है, पैसे की यूनिट है, सेंट। फिर ये है वॉइस, यहाँ पर लास्ट में CE आएगा, उसको भी हम स पढ़ेंगे, SE को भी हम स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और CE को भी हम स पढ़ रहे हैं, यानी C को स प्रोनाउंस किया जा रहा है यहाँ पर, V को व, ऑय और स, वॉइस बन गया, ये वॉइस, ऑय बनेंगे, ऑय पढ़ेंगे इसको, OI को, वॉइस बन गया यहाँ पर। फिर यह है सी को आपने पढ़ा स। फिर यह है कासल, ST को भी आप स पढ़ेंगे, यानी कि ये जो T है ये साइलेंट है तो बचा S, तो S का प्रोनाउंसिएशन स है, इसलिए ST को हम स रीड करेंगे। कैसल या कासल, इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं, मतलब कि किला, तो आप इसको कास्टल ना पढ़ें, कासल या फिर कैसल रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ST को स पढ़ेंगे, CE का प्रोनाउंसिएशन स होगा, C को भी स, SE का भी प्रोनाउंसिएशन स, SS को भी स और S को भी स पढ़ेंगे। तो इसकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर ये है G और GH, इनको हम पढ़ेंगे ग रीड करेंगे, जैसे कि गेट, गेट बन गया, ला देना या हो जाना, गेट। फिर ये है जगल, इसको जगल पढ़ेंगे, JU है, ज पढ़ रहे हैं, यानी यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, G है, ग पढ़ रहे हैं, L को ल पढ़ रहे हैं, और ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लास्ट में LE है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि LE को हम ल प्रोनाउंस करेंगे। जगल, एक साथ संभालना, जगलिंग करना, जैसे एक साथ संभालना कोई भी चीज़। फिर ये है, इसको आप पढ़ेंगे GH है, इसको भी आप ग पढ़ेंगे, घ नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में रीड किया जाता है बट इंग्लिश में नहीं होता है। GH को आप ग पढ़ेंगे तो बन गया गो और आधा स और टी, गोस्ट पढ़ेंगे या गोस्ट, इस तरीके से दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो गोस्ट यानी कि भूत, तो घोस्ट पढ़ना गलत हो जाता है, तो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है GH का, यहाँ पर गोस्ट पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, G को ग, G को प्रोनाउंसिएशन ग और GH का भी ग हो गया। नेक्स्ट वन है Y को यहाँ पर रीड किया हमने य, तो बना यस, यस। नेक्स्ट है F और FF, PH, GH, FF और E, इन सबको हम प्रोनाउंस करेंगे फ। ये स्पेलिंग्स दे रखी है, इनकी आप प्रैक्टिस करें, जैसे कि फ ए न, फैन। स्टा, ST को स्ट पढ़ा, आ, ए का आ, स्टा, और FF है, फ पढ़ा, स्टाफ, यानी कि FF को आप रीड करेंगे फ। फिर ये है PH को आपने पढ़ा फ, ओ और न,
फ़ोन पढ़ा इसको। लास्ट में ई है यानी NE आ रहा है तो न का उच्चारण करेंगे, हम न को प्रोनाउंस करेंगे, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एंड में है इसलिए। फिर ये है लाफ, क्या है लाफ, GH है लास्ट में, तो फ, लाफ बन गया ये। नेक्स्ट वन है जिराफ, यहाँ पर डबल F और E है, इसको आप फ रीड करेंगे। डबल F और E है इसलिए आप इसको फ रीड करेंगे। तो आपको इस तरीके से हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। नेक्स्ट वन है CK और CH, इनको आप क प्रोनाउंस करेंगे। कब करेंगे इनके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बता रही हूँ, तो रूल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर है C को क, ए और ट, कैट बनाइए। तो यहाँ पर इसको चैट नहीं पढ़ेंगे, यानी C को च नहीं पढ़ेंगे और C को स भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है काइट, यहाँ पर क्या है के है, क्या है के को हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। तो काइट बना, टी को ट, लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आई का आई। डी को ड, अ और सी के को क, डक बनाइए, क्या बना डक। फिर ये है क्रिसमस, यहाँ पर CH है, इसको आप क पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे क, और आर का आधा र बन गया, क्रिसमस है ये। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सी का उच्चारण क होता है, के का भी क होता है, सी के का और CH का यहाँ पर क उच्चारण, का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट वन है M और डबल M, MB और MN, ये जो लेटर्स है अलग अलग, इनको हम म प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये है मैन में, M को मैं, एन मैन में है, इसको हम M को म पढ़ेंगे। फिर ये है डबल M तो म पढ़ेंगे। समर है, क्या है ये समर, समर सीजन यानी कि गर्मी या ग्रीष्म ऋतु जो होती है समर। फिर ये है लैम, अब यहाँ पर M भी है, इसको आप क्या पढ़ेंगे म पढ़ेंगे। बी को ब यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर देंगे, बी साइलेंट रहेगा यहाँ पर, तो लैम रीड किया जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बी यहाँ पर साइलेंट है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि MB जो है इसको हम म रीड कर रहे हैं। लैम हुआ यानी मेमना। नेक्स्ट वन है ऑटम, क्या है ऑटम, लास्ट में MN है, MN है यानी N को जो है आप साइलेंट भी कह सकते हैं और MN का प्रोनाउंसिएशन म भी कह सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ऑटम, ऑटम का मतलब शरद ऋतु या पतझड़, ऑटम। इस तरीके से यहाँ पर MN को म पढ़ा, MB को, डबल M को म और M को भी म आपने रीड किया। तो इस तरीके से आप जब ज़्यादा स्पेलिंग्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे। NG का उच्चारण आधा न और ग, सिंग, तो आप इस तरीके से इनको प्रोनाउंस करें और पढ़ें। NG आधा न है यहाँ पर, N और G पूरा ग, ये है इसका उच्चारण, सिंग, इंग करके। फिर ये है SH श, CH श, S श, तो इनको आप श पढ़ेंगे, ये लेटर्स दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर SH को श और प, शॉप, क्लियर हो गया। फिर ये है मशीन, इसको मशीन नहीं पढ़ देंगे आप, CH को आप पढ़ेंगे श, यहाँ पर CH को च भी पढ़ा जाता है और CH को श भी पढ़ा जाता है। स्पेलिंग्स मैंने मेंशन की है और प्रैक्टिस जितने भी सेशन हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन जितने भी हुए हैं उनमें भी मैंने क्लियर किया है। तो आपने इतना कवर किया होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब इसको आप सुगर नहीं पढ़ेंगे, सुगर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो ये S है अकेला S है तो इसको आप शुगर वाले में शुगर ही पढ़ेंगे, यानी S को श ही पढ़ेंगे, शुगर नहीं पढ़ेंगे गलती से भी। तो शुगर है ये, शुगर मतलब चीनी। तो आप सोचिए कि S तो अकेला है तो ये तो स बन रहा है, तो शुगर पढ़ दें इसको, नहीं शुगर। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर SH को श, CH को श और S को भी श रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि L, डबल L, LE को ल पढ़ा, EL को ल, IL को ल, AL को ल, इन सभी को हम ल प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि LIP लिप बना, LE प लिप। FU डबल L है, फुल बनेगा, ये फल भी नहीं फुल बनेगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसको फल भी पढ़ देंगे, यू को अ पढ़ देंगे। नेक्स्ट वन है ये एप्पल है, LE लास्ट में है, ल पढ़ेंगे यानी ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। EL है, क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे। ट्रैवल, क्या पढ़ देंगे ट्रैवल, अल ट्रैवल, तो ये ल है, वी को व और EL को ल, इस तरीके से। फिर ये है प्यूपिल, क्या है प्यूपिल, IL है, इसको आपने प्रोनाउंस किया ल, प्यूपिल। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। प्यूपिल तो प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे। प्यूपिल का मतलब है छात्र या शिष्य। फिर ये AL है, इसको भी ल पढ़ेंगे। फाइनल हो गया, ये क्या हो गया फाइनल। तो NAL नल पढ़ दो या फिर AL को ल रीड कर दो। तो आप कैसे भी एक स्पेलिंग को तोड़कर रीड कर सकते हैं, हर तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फाइनल। नेक्स्ट है R, डबल R, WR, ये लेटर्स आएंगे, इनको प्रोनाउंस करेंगे R। जैसे कि रैट है, इसमें R है,
ये शुरुआत में इसको आपने र पढ़ा, रैट। फिर ये है कैरी, तो डबल आर है, र पढ़ेंगे कैरी। डब्लू आर, र पढ़ेंगे राइट, मतलब डब्लू यहाँ पर साइलेंट है, डब्लू आर को र मान ले, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डब्लू यहाँ पर साइलेंट है तो हम आर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी आप इनको रीड कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है समझने में परेशानी, तो रैट का मीन मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया क्योंकि इजी है, आपको पता है कि रैट का मतलब चूहा होता है, तो मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ। राइट का मतलब भी आपको पता है, लिखना, लिखो, राइट। फिर ये है जे, जी, जी ई, डी जी ई, ये स्पेलिंग्स आएगी तो उनको हम पढ़ेंगे ज, जैसे कि ज ए ट, जेट, क्या पढ़ेंगे जेट, इजी है। फिर ये है जी, तो इसको भी हम ज पढ़ेंगे, जेंटल। कब और कैसे पढ़ेंगे वो रूल्स में मैंने बताया है। जेंटल, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने उच्चारण बताया है, प्रोनाउंसिएशन बताया है। जेंटल, तो इसको आपने पढ़ा जेंटल। तो लास्ट में एल ई है, लास्ट में एल ई है, इसको आप ल पढ़ रहे हैं। जेंटल का मतलब है सज्जन या सभ्य। फिर ये है लार्ज, जी ई है, ज पढ़ेंगे, ई साइलेंट है। जज है, साइलेंट मीन्स कि इसको रीड नहीं कर रहे हैं, जज है, ठीक है। डी जी ई, इसको हमने ज पढ़ा, ज और ज, जज बन गया ये। जे यू को भी ज रीड किया और फिर इसको ज पढ़ा, यानी यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज के साथ ही अ जुड़ गया है, जज। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ज का जो प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वन है एस को ज पढ़ रहे हैं, एस को स भी पढ़ते हैं, तो इस स्पेलिंग में देखें कि हम एस को ज पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये है लेज़र, क्या है लेज़र या लेज़र, किसी भी तरीके से आप रीड कर दें। लेज़र का मतलब है फुर्सत, खाली समय या आराम, लेज़र। एस को यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट है एन, डबल एन और के एन, इनको हम न प्रोनाउंस करेंगे, न रीड करेंगे, जैसे कि एन ओ, नो, मतलब नहीं। फिर ये है प्लानिंग, पी एल को प्ले ए और निंग, प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना, तो डबल एन को आप रीड करेंगे न, तो आपको खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया है यहाँ पर। फिर ये है के एन, तो के यहाँ पर साइलेंट है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और के एन को हम न भी रीड कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो इसको आप रीड करेंगे नो, तो इसको ना तो नाउ बोलेंगे ना कैनो बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे आप नो। तो इस नो का और इस नो का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मतलब भी अलग है। इस नो का मतलब है नहीं और इस नो का मतलब है जानना या समझना, मतलब नो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जेड, डबल जेड, एस, एस ई, जेड ई, इनको आप ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज। जैसे कि ये है जिप, इसको जिप नहीं पढ़ेंगे, जिप पढ़ेंगे, जिप का मतलब है चेन। डबल जेड है, इसको ज पढ़ेंगे। बज पढ़ेंगे, बज नहीं पढ़ेंगे, बज का मतलब है जो इंसेक्ट का बजिंग साउंड होता है, भिनभिनाना जो होता है, इंसेक्ट जो होती है उनका वो बजिंग साउंड, उसके लिए यूज हुआ है बज, तो इसको पढ़ें आप बज, बज ना पढ़ें। इसको आप इज ना पढ़ें, इज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इज, एस को ज पढ़ रहे हैं, इज वाले में इज नहीं पढ़ेंगे, इज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसको चूज पढ़ेंगे, चूज पढ़ेंगे, चूज ना पढ़े, चूज पढ़ दें, तो चूज नहीं चूज, एस ई को ज पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया, एस ई को भी ज पढ़ रहे हैं, एस को ज, डबल जेड को और जेड को ज पढ़ रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप करें। स्नूज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्नूज, स्नूज नहीं पढ़ेंगे, स्नूज पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, स्नूज ना पढ़ें, स्नूज ना पढ़ें, स्नूज पढ़ें। स्नूज का मतलब है दिन में झपकी लेना, स्नूज। नेक्स्ट है क्यू यू, क्व पढ़ेंगे, जैसे कि क्वीन में हम रीड करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। फिर है एच और डब्ल्यू एच, यानी क्यू यू का प्रोनाउंसिएशन क्व हो गया, क्या हो गया क्व। एच को ह, डब्ल्यू एच को भी ह। हॉट, जैसे इसमें पढ़ा हॉट और इसमें पढ़ा होल, इसमें पढ़ा होल, हॉट होल, इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्स, आधा क और स, फॉक्स, जैसे फॉक्स में है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आधे क और स के रूप में है, तो आप इसको प्रोनाउंस करके देख लें, फॉक्स, फॉक्स, ये हो गया। नेक्स्ट है टी, डबल टी ई डी टी ई, इसको हमने इनको पढ़ा ट, क्या रीड किया ट, जैसे कि टी को ट, आई को ई और न, टिन बन गया, क्या बना टिन।
तो यहाँ पर डबल टी है, ट पढ़ेंगे गैटिंग, गैटिंग का मतलब मिलना। यहाँ पर क्या है, ईडी है, जंप्ड नहीं पढ़ेंगे, जंप्ड, यानी टी का साउंड आएगा, ट का साउंड आएगा। तो ईडी को तो कहीं पर हम ड पढ़ते हैं, कहीं पर हम ट पढ़ते हैं। कब कब पढ़ते हैं वो मैंने आपको रूल्स में मेंशन किया है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ रूल शेयर कर दिया, आपको बता दिया है। इसको पढ़ेंगे हम डेफिनेट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया, अगर आपको परेशानी हो तो आप इस प्रोनाउंसिएशन को देखकर इनको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी को ड, ए, ठीक है, इस तरीके से हर एक लेटर को तोड़ के आप रीड करें। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ टी ई का साउंड, टी को पढ़ रहे हैं हम ट, डेफिनेट बन गया। ये क्या बन गया, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है स्पष्ट, निश्चित या पुख्ता कोई चीज़ होती है, डेफिनेट। टी एच का उच्चारण, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें टी एच, इस वाले स्पेलिंग में टी एच को हम थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें हम टी एच को द पढ़ रहे हैं, दैट बनेगा, और यहाँ पर टी एच को मौद नहीं पढ़ रहे, मौत थ पढ़ रहे हैं, टी एच को आप थ पढ़ रहे हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कब टी एच को द पढ़ें और कब थ पढ़ें। तो ये रूल मैंने बताया है, लेकिन इस तरीके से आपको इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो वो मैंने प्रैक्टिस सेशन में आपको बता दिया है। तो इसको थ भी पढ़ा जाता है टी एच को, और द भी पढ़ा जाता है। मौत का मतलब होता है पतंगा, जो कि बटरफ्लाई की जैसे जो इंसेक्ट होता है जो, और यहाँ पर है ये दैट, दैट का मतलब है वह। तो टी एच को थ भी रीड करते हैं और द भी रीड करते हैं। तो यहाँ पर द मेंशन नहीं किया है, मैंने बता दिया है यहाँ पर आपको। टी एच को द भी पढ़ेंगे और थ पढ़ेंगे, कब कब पढ़ेंगे रूल्स में देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि रूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको टी एच वाले। तो यहाँ पर ये जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे मैंने कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक आपको बता दिए हैं। उनका साउंड मैंने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो वो मैंने आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग्स के साथ प्रैक्टिस भी करवाई है, बताया है। तो आप इसी तरीके से इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें और साउंड्स को पहचानें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कॉल